देता है। आइए बहुत तेजी के साथ मुसाफत तय करते हुए बयान और खिताबत के मैदान में कदम को रखते हैं। हाफिज व कारी फैयाज साहब से दरख्वास्त करते हैं कि आप तशरीफ लाए, अपने जलवा अफरोज बयान से तमाम सामईन को सरफराज फरमाए। इस शेर के साथ फूल से चांद से खुशबू की ज़बान से सुनिए, हर तरफ है आपका किस्सा जहां से सुनिए, सबको आता है नहीं दुनिया को सजा कर जीना, जिंदगी क्या है कारी फैयाज की ज़बान से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। तक़दीर हमारी जाए संवर, ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा। तक़दीर हमारी जाए संवर, ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा। एक बार करूं तैबा का सफर, ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा। सेहरी हो हमारी मक्के में, इफ्तार हमारा मदीने में, इफ्तार हमारा मदीने में। सेहरी हो हमारी मक्के में, इफ्तार हमारा मदीने में, इफ्तार हमारा मदीने में। ऐसे हो या सर शाम सहर, ऐसे हो या सर शाम सहर, ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा। सेहरी हो हमारी मक्के में, इफ्तार हमारा मदीने में। ऐसे हो मुयस्सर ऐसे हो मुयस्सर शाम सहर, ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम व शुराए इज़ाम, पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम और मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए इस रूए ज़मीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर कमो बेश 1,24,000 अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भेजा, इस दुनिया में उतारा। वही दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों को राह रास्त पे लाने के लिए 4 मशहूर किताबों को नाजिल किया, 4 मशहूर किताबों को इस धरती पे उतारा।
उनमें सबसे अहम किताब, सबसे पाकीज़ा किताब, सबसे मुबारक किताब, सबसे अज़ीमुश्शान कलाम कुरान करीम को नाज़िल फरमाया। मेरे बुजुर्गों, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को हम सब के नबी आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर उतारा, और जिस जुबान में अल्लाह ने कुरान करीम को नाजिल किया, कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, अल्लाह ने उस जुबान की भी वजाहत फरमा दी। चुनांचे खालिके कायनात परवरदिगार आलम रहमानुर रहीम अपने मुकद्दस किताब में फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिया। ऐ दुनिया के लोगों, ऐ दुनिया के इंसानों, कान खोलकर सुन लो, दिल के कानों से सुन लो। हमने अपने मुकद्दस किताब को, हमने अपने पाक और पवित्र किताब को अरबी जुबान में नाजिल किया, अरबी जुबान में उतारा। और उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मुकद्दस किताब की सदाकत की तस्दीक फरमा दी। चुनांचे पहले पारे के अंदर दूसरे सफ़े के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ऐ दुनिया के लोगों, इंसानों, सुन लो, कान खोलकर सुन लो। ये ऐसी किताब है, ये ऐसी बुक है जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। न आगे से गुंजाइश है, न पीछे से गुंजाइश है, न ऊपर से गुंजाइश है, न नीचे से गुंजाइश है, न दाएं से गुंजाइश है, न बाएं से गुंजाइश है, कहीं से गुंजाइश नहीं है इस मुकद्दस किताब के अंदर शक करने की। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस मुकद्दस किताब को अपने नबी के ऊपर नाजिल कर दिया तो अपने नबी को फरमाया, ऐ मेरे लाडले नबी, ऐ मेरे चहीते पैगंबर, ऐ मेरे चहीते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप इस कुरान करीम को, इस मुकद्दस किताब को, इस पाक और पवित्र किताब को अरबों के ऊपर पेश कीजिए, अरब के लोगों को सुनाइए, अरब के लोगों को बताइए ये कुरान करीम मेरे रब ने मेरे जात के ऊपर नाजिल फरमाया। चुनांचे अल्लाह के रसूल ने अपने रब की हुक्म को मानने के लिए कुरान करीम को जब अरब के लोगों के ऊपर पेश किया, अरब के लोगों को सुनाया, तो अरब के लोगों ने कुरान करीम से रुगर्दानी की। रुगर्दानी ही नहीं की बल्कि एक मुतकब्बिराना दावा कर बैठे। वो दावा क्या था? कुरान करीम के अल्फाज है, लौ नशाउ लकुल्ना मिस्ल हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। अगर हम चाहें तो हम भी इस जैसा कलाम ला सकते हैं। हमारे अंदर भी वो ताकत व कुव्वत है, हमारे अंदर भी वो सलाहियत है, हमारे अंदर भी वो हिम्मत है कि हम इस जैसा कलाम ला सके। और ये है ही क्या, ये तो पुराने लोगों की किस्से कहानियां ही तो है। मगर कुरान करीम की लज़्ज़त, कुरान करीम की अदबी हैसियत अरब के माहिरीन के लिए एक चैलेंज बन गया, जिसके सामने अरब के बड़े बड़े शुअरा और उदबा के सर हम हो जाते थे। वो मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मुखालफत में जिद और हठधर्मी का मुजाहरा कर सकते थे, लेकिन कुरान करीम के एजाज के आगे उनके तमाम हथियार कुंद हो जाते थे। जिनको अपनी फसाहत व बलागत पर बड़ा ही नाज था, अल्लाह ने उनकी फसाहत व बलागत के ऊपर पानी फेर दिया। इतना ही पर बस नहीं किया, बल्कि एक जबरदस्त चैलेंज और ठोका। खालिके कायनात परवरदिगार आलम रहमानुर रहीम का ये खुले अल्फाज में ऐलान हुआ, कुल इन जितमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यातून बिमिस्लिही वलौ कान बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा।
ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे लाडले नबी, ऐ मेरे चहीते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप तमाम लोगों को कह दीजिए, तमाम लोगों से ये फरमा दीजिए, अगर तमाम इंसानों जिन्नात मिलकर इस कुरान करीम के मिसल लाना चाहे, इस कुरान करीम के बराबर लाना चाहे, ला यातूना बिमिस्लिही, इस कुरान करीम के मिसल नहीं ला सकते, इस कुरान करीम के जैसा कलाम नहीं ला सकते। वलौ कान बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा, अगरचे ये लोग इस काम के लिए एक दूसरे के मददगार बन जाए, एक दूसरे के मुआविन बन जाए, फिर भी उसके अंदर वो ताकत और कुव्वत नहीं, उसके अंदर वो सलाहियत नहीं कि कुरान करीम के मिसल ला सके। लेकिन उनका तकब्बुर, उनका घमंड इतना ही पे नहीं रुका, बल्कि एक और वो दावा कर बैठा। तो खालिक के कायनात भी उसके दावा को सुन रहा था। एक जबरदस्त हमला और कर दिया खालिक के कायनात ने। फरमाया खालिक के कायनात परवरदिगार आलम रहमान और रहीम मालिक ने फरमाया, कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा। फरमाया परवरदिगार आलम ने, कुल फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। ये ऐलान, ये चैलेंज उस रब की तरफ से था, उस परवरदिगार आलम की तरफ से था, उस रहमानो रहीम की तरफ से था, उस पालनहार की तरफ से था, जिसने कुरान करीम को नाज़िल किया है, जिसने कुरान करीम को उतारा है। फरमाया परवरदिगार आलम ने, ओ दुनिया के लोगों, ओ ने मेरे नबी को कज़्ज़ाब कहने वालों, झूठा कहने वालों, दीवाना कहने वालों, मजनू कहने वालों, साहिर कहने वालों, सुन लो, अगर तुम पूरा कुरान पेश नहीं कर सकते तो इस कुरान करीम जैसी छोटी सी सूरत ही ले आओ। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के चैलेंज के सामने उनकी फसाहत और बलागत चकनाचूर हो गई, उनके वादे निस्तो नाबूद हो गए। और चकनाचूर भी कैसे ना होती, जिस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह के जिम्मे हो। बताइए दुनिया के किस इंसान के अंदर वो ताकत और कुव्वत है, वो सलाहियत मौजूद है कि उस किताब के अंदर तहरीफ कर दे, उस किताब को रद्दो बदल कर दे। खालिक के कायनात परवरदिगार आलम ने उसी मुक़द्दस किताब में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ दुनिया के लोगों, ऐ दुनिया के इंसानों, सुन लो, हमने ही कुरान करीम को नाजिल किया और हमें उस मुक़द्दस किताब की हिफाजत करेंगे, हमें उस मुक़द्दस किताब की रखवाली करेंगे। जरा सोचिए, जिस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह के जिम्मे हो, दुनिया के किस इंसान के अंदर वो ताकत और कुव्वत है कि उस किताब को बदल दे, उस किताब के अंदर तहरीफ व तरमीम कर दे। यही वजह है कि सदियां गुजर जाने के बाद भी उस किताब के अंदर एक ज़ेरो ज़बर के अंदर भी तब्दीली नहीं आए, एक नुक्ते के अंदर भी तब्दीली नहीं आए, एक ज़ेरो ज़बर न इधर से न इधर हुआ। क्यों? कि उस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह के जिम्मे है। मेरे दोस्तों, किसी शायर ने उसी मंजर को अपने शेर के अंदर पिरोया है। शायर कहता है कौल खुदा इरशाद नबी, है कौल खुदा इरशाद नबी, फरमान न बदला जाएगा, फरमान न बदला जाएगा। है कौल खुदा इरशाद नबी, फरमान न बदला जाएगा। है कौल खुदा इरशाद नबी, फरमान न बदला जाएगा।
बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये चांद ये सूरज की गर्दिश मुमकिन है बदल जाए, लेकिन ये चांद ये सूरज की गर्दिश मुमकिन है बदल जाए, लेकिन ताहश्र मदीने वाले का, ताहश्र मदीने वाले का फरमान न बदला जाएगा। ताहश्र मदीने वाले का फरमान न बदला जाएगा। मेरे बुजुर्गों, ये वही कुरान करीम है जिसकी आयत करीमा को सुनकर फुज़ैल बिन आयास जैसा शख्स इस्लाम लाने पे मजबूर हुआ। ये वही कुरान करीम है जिसकी आयत को सुनकर तुफैल दौसी जैसा शायर अरब, जो अरब का बहुत ही बड़ा शायर माना जाता था, वो भी हमेशा के लिए खादिम इस्लाम बनने पे मजबूर हुआ। ये वही कुरान करीम है जिसकी आयत करीमा को सुनकर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला इस्लाम लाने पे मजबूर हुआ। ये वही उमर है जिसके बारे में किसी और ने नहीं बल्कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। ये इसी कुरान करीम की बदौलत से वो इस्लाम के अंदर दाखिल हुए हैं। मेरे दोस्तों, ये तो कुरान करीम की इनकलाबी तासीर थी। कुफ्फारों मुशरिकीन ने तवज्जो से सुना था, उनकी दिल की दुनिया बदल गई थी। काफिरों ने सुना था, हमेशा के लिए वो ताइब बन गया, हमेशा के लिए वो अपने तौबा से गुनाहों को मिटाने वाला बन गया। ये कुरान करीम की इनकलाबी तासीर थी। मेरे दोस्तों, जब हम तारीख का मुताला करते हैं, तारीख के दरवाजे पे हम दस्तक देते हैं, तो तारीख से हमें ये पता चलता है माजी के अंदर मुसलमानों ने कुरान करीम से अपना रिश्ता मजबूती से थामे रखा था। मुसलमानों का रिश्ता कुरान करीम से, अहले कुरान से, कुरानी तालीमात से मजबूत था, जिसकी बिना पर मुसलमान हर तरफ कामयाब नजर आते थे। लेकिन जब से मुसलमानों ने कुरानी तालीमात से, अहले कुरान से, कुरानी अहकामात से रूगर्दानी की, कुरानी तालीमात को हकीर समझा, कुरानी तालीमात को पसे पुष्ट डाल दिया, उसी दिन से मुसलमानों को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी को अल्लामा इकबाल ने अपने दर्द भरे अल्फाज में कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, 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 और हम ख़ार हुए तारिक कुरआन होकर, और हम ख़ार हुए तारिक कुरआन होकर, और हम ख़ार हुए तारिक कुरआन होकर। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन।
कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुक़द्दस किताब के जरिए बहुत सारी कौमों को बुलंदी के मकाम तक पहुंचाता है और इसी मुक़द्दस किताब के तर्क करने की वजह से बहुत सारी कौमों को जिल्लत के गार में गिरा देता है, जिल्लत के कटहरे में खड़ा कर देता है। मेरे दोस्तों, इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आप खुद सीखिए कुरान करीम को, अपने बच्चों को भी सिखाइए, अपने मातहतों को भी सिखाइए, क्योंकि कुरान करीम की तालीम ही में दुनिया और आखिरत की भलाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए, जो कुरान करीम की तालीमात को फैलाए, जो कुरान करीम की तालीमात को सीखे, उस पर अमल करे। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वही है। मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, एक और हदीस है, इंसान जब मर जाएगा, कब्र में जाएगा, जब अज़ाब कब्र उन्हें होने लगेगा, अज़ाब के फरिश्ते उनके पास अज़ाब देने के लिए आएंगे, कुरान करीम सिरहाने की तरफ खड़ा हो जाएगा और कहेगा, ऐ फरिश्तों, अभी रुक जाओ, पहले मुझसे सवाल करो। ये वो शख्स है जिसने अपनी जिंदगी में कुरान करीम को अपना नस्बुल ऐन बना रखा था, जिन्होंने अपने सीने से मुझे चिमटा रखा था। तुम्हारे अंदर कैसे हिम्मत हो गई कि तुम इसको अज़ाब दो? मेरे दोस्तों, ये भी हदीस से साबित है और कुरान करीम की तालीम ही में दुनिया और आखिरत की भलाई है। मेरे दोस्तों, अल्लामा इकबाल ने कहा था, मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, मिटेगी जुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा, मिटेगी जुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा। मेरे बुजुर्गों, आइए आज से हम पुख्ता अहद करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान करीम से हम अपना रिश्ता मजबूत करेंगे, कुरानी तालीमात को अपना नस्बुल ऐन बनाएंगे, कुरानी तालीमात को अपने अमली जिंदगी में लाएंगे, कुरानी तालीमात के फैलाने में हम हर तरह से ताउन करेंगे, मदद करेंगे। अगर हमने कुरान करीम की तालीमात से रूगर्दानी की, कुरान करीम की तालीमात को पसे पुष्ट डाल दिया, तो याद रखिए अल्लाह के नबी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन अपने रब के सामने शिकायत दर्ज फरमाएंगे। किस दिन? जिस दिन सारे के सारे इंसान जमा होंगे, तमाम अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे। ऐसे आलम में अल्लाह के नबी अपने परवरदिगार आलम से फरमाएंगे, या रब्बी इन्न कौमी इत्तखदू हादल कुरआन महजूरा, ऐ मेरे परवरदिगार
परवरदिगार आलम, ऐ मेरे खालिक कायनात, ऐ मेरे रहमान और रहीम, यही मेरी उम्मत के वो लोग हैं जिन्होंने मेरे दुनिया से आने के बाद मेरे कुरान करीम की तालीमात को पसे पुस्त डाल रखा था, कुरानी तालीमात को हकीर निगाहों से देखा था, जिल्लत की निगाहों से देखा था। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर हम चाहते हैं वहाँ की जिल्लत और रुसवाई से बचे, तो मेरे दोस्तों कुरान करीम से अपना रिश्ता मजबूत करना पड़ेगा, वरना हम और आप इस शेर के मिस्दाक बन सकते हैं। न खुदा ही मिला न विसाल सनम, न खुदा ही मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, न इधर के रहे न उधर के रहे। आइए मेरे दोस्तों, वक्त की किल्लत है और जितना वक्त मुझे दिया गया है उसी वक्त के अंदर मैंने अपनी तमाम बातों को समेट रखा है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान करीम की अहमियत को, उसकी फजीलत को, उसकी शान और शौकत को समझने की तौफीक अता फरमाए, कुरानी तालीमात को अपने ज़िंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।